अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा उतना तवाब भी ज़्यादा। तो चले आए पहले सब मिलकर अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के लिए और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हदीस पाक जिसका मफ़हूम है कि मोमिन की नीयत उसे जन्नत में दाखिल कर देती है, पर अमल करते हुए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हर बार हम्द व सलात, तावुद व तस्मिया से क्लास का आगाज़ करेंगे। इंग्लिश ज़बान सीख कर दीन की इशाअत करेंगे। इस ज़बान के लोगों में दीन का काम करेंगे। इस ज़बान के लोगों को नेकी की दावत देंगे। इंग्लिश सीखते हुए जहाँ जहाँ अल्लाह पाक का ज़ाती या सिफ़ाती नाम पाक आएगा वहाँ पाक या करीम वगैरह कलिमात सना पढ़ेंगे। और जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई भी ज़ाती या सिफ़ाती नाम मुबारक आएगा वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। सहाबा कराम का ज़िक्र खैर हुआ तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पढ़ेंगे। नेक लोगों के ज़िक्र खैर के वक्त ज़िक्र सालिहीन की बरकतें लुटेंगे। हस्ब मौका रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन रहमतुल्लाहि ताला अलैह दामत बरकतहुमुल आलिया पढ़ेंगे। मक्का व मदीना का ज़िक्र खैर सुनेंगे तो ज़ादा अल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमन पढ़ेंगे। इंग्लिश सीख कर दूसरों पर अपना रौब बिठाने की बजाय उनकी भी इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे। इंग्लिश ज़बान में दीनी कुतुब पढ़कर अपने इंग्लिश भी इम्प्रूव करेंगे और इल्म दीन भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। मैं भी नियत करता हूँ कि शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए इंग्लिश सिखाऊंगा, और आप भी नियत करें कि जहाँ भी मुझे शरई गलती करता हुआ पाएँ तो फ़ौरन मेरी इस्लाह करें। मुझे आएँ बाएँ शाएँ या अपने मौक़ूफ़ पर अड़ता हुआ नहीं बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता हुआ पाएंगे। तो चले आएँ आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। In today's class we will study about a structure be used to। आज की क्लास में हम एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। be used to, be used to talk about something that has become normal for us। be used to हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी शख्स या किसी जानदार चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं कि उन्हें किस चीज़ की आदत हो चुकी है। जब किसी शख्स या किसी जानदार चीज़ को किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो उस वक्त हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ये स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों को ये चीज़ें खाने की आदत है, उसे हर रोज़ शाम को चाय पीने की आदत है, उन्हें वक्त पर पहुंचने की आदत है। सो ऑल ऑफ दिस सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश इन दिस स्ट्रक्चर। तो इन तमाम जुमलों की ट्रांसलेशन करने के लिए उर्दू से इंग्लिश में हम इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं, बी यूज्ड टू। इन दिस स्ट्रक्चर वी विल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ दीज 4 सेंटेंसेस। इस स्ट्रक्चर में हम इन 4 सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। अफर्मेटिव इकरारिया जुमला, नेगेटिव इनकारिया जुमला, कन्फर्मेटिव छोटा सवालिया जुमला, इंफॉर्मेटिव बड़ा सवालिया जुमला। इन दिस स्ट्रक्चर बी मीन्स इज, एम और आर। इस स्ट्रक्चर में बी का जो मतलब होता है वो इज़, एम या फिर आर होता है। मतलब ये कि जब हम इस स्ट्रक्चर को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे तो बी की जगह या तो इज़ आएगा या फिर एम आएगा या फिर आर इस्तेमाल किया जाएगा। वी यूज़ इज़ व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। इज़ हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब जुमले में सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो। एंड वी यूज़ एम विद आई। एम हम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल करते हैं। एंड वी यूज़ और व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ वी, यू, दे प्लूरल नाउन। और हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब जुमले में सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन हो।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इन दिस स्ट्रक्चर। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं एंड आफ्टर दिस वी विल राइट इज, एम और आर। इसके बाद हम इज, एम या आर लगाते हैं। अब इज, एम और आर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट यूज्ड टू। इसके बाद यूज्ड टू लिखा जाता है एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसके साथ आईएनजी भी लगाते हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं एंड एट द लास्ट वी पुट फुल स्टॉप, और आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, हमें सच बोलने की आदत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है हमें, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा वी। एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट वन ऑफ दीज थ्री। इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। वी के साथ यूज़ किया जाता है आर। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट यूज टू। इसके बाद यूज टू लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। वर्ब इसमें है बोलना, तो बोलने को बोलते हैं, बोलने को स्पीक बोलते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है एंड व्हेन वी यूज आईएनजी सो इट बिकम स्पीकिंग। इसके साथ जब आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाएगा स्पीकिंग। वी आर यूज टू स्पीकिंग, हमें बोलने की आदत है। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है सच। वी आर यूज टू स्पीकिंग ट्रुथ, हमें सच बोलने की आदत है। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें हर किसी को धोखा देने की आदत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है उन्हें, दे। एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट वन ऑफ दीज थ्री हेल्पिंग वर्ब। इन तीन हेल्पिंग वर्ब में से एक आएगा, तो दे के साथ इस्तेमाल किया जाता है आर, दे आर। एंड आफ्टर दिस वी विल यूज टू। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाएगा। वर्ब इसमें है धोखा देना, तो धोखा देने को बोलते हैं रिसीव, तो इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा रिसीविंग। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है हर किसी को, दे आर यूज टू डिसीविंग एवरीवन, उन्हें हर किसी को धोखा देने की आदत है। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारी मुर्गी को हर रोज़ एक अंडा देने की आदत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है हमारी मुर्गी, और हैन। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा। इन तीनों में से कोई एक हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं इज और हैन इज। इसके बाद वी यूज टू। इसके बाद यूज टू लिखेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखा जाएगा। यहाँ पर जिस एक्शन की बात हो रही है वो है अंडा देने की, तो यहाँ पर देने के लिए इस्तेमाल होगा ले। अंडा देने के लिए वर्ड यूज़ होता है ले। एंड व्हेन वी यूज़ आईएनजी विद इट, जब इसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा लेइंग। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है एक अंडा, और हैन इज यूज टू लेइंग एन एग, हमारी मुर्गी को हर रोज एक अंडा देने की आदत है। आफ्टर दिस वी विल राइट एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके बाद हम एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखेंगे। यहाँ पर है हर रोज डेली, और हैन इज यूज टू लेइंग एन एग डेली, हमारी मुर्गी को हर रोज एक अंडा देने की आदत है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे बच्चों को सर के बल खड़ा रहने की आदत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है तुम्हारे बच्चे,
एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर लगाएंगे। हेयर इज प्लूरल नाउन, यहाँ पर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं आर। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट यूज टू, इसके बाद यूज टू लिखेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लिखेंगे। यहाँ पर जिस एक्शन की बात हो रही है वो है खड़ा रहने की। खड़े होने को बोलते हैं स्टैंडिंग, खड़े होने को स्टैंड बोलते हैं। इसके साथ जब ing लग जाएगा तो ये हो जाएगा स्टैंडिंग। योर चिल्ड्रन आर यूज टू स्टैंडिंग, तुम्हारे बच्चों को खड़ा रहने की आदत है। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है सर के बल, सर के बल इसके लिए वर्ड यूज होता है हेड लॉन्ग। योर चिल्ड्रन आर यूज टू स्टैंडिंग हेड लॉन्ग, तुम्हारे बच्चों को सर के बल खड़ा रहने की आदत है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन दिस स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, वन ऑफ दीज। इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लगाया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये लगाया जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नोट, इसके बाद नोट लिखेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट यूज टू, इसके बाद यूज टू लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ये हम लिखेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एंड एट द एंड वी पुट फुल स्टॉप, और आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस, मुझे जार जार रोने की आदत नहीं है। इन दिस सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है मुझे, तो यहाँ पर मुझे को कहेंगे आई। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब। अब आई के साथ इन तीनों में से जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नॉट। एंड आफ्टर नॉट, नोट के बाद हम लगाएंगे यूज्ड टू। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर वर्ब एक्शन जो इसमें जिस एक्शन की बात हो रही है वो है रोने की, तो रोने को बोलते हैं वीप। तो इसके साथ ing लग जाएगा तो ये हो जाएगा वीपिंग। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। जार जार रोना, जार जार इट इज़ एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब है तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, वेदर इट इज़ एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस चाहे ये जो भी है एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो, तो वो लिखा जाता है। यहाँ पर है जार जार, सो इट इज़ एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब है, इसको बोलते हैं बिटरली। आई एम नॉट यूज टू वीपिंग बिटरली, मुझे जार जार रोने की आदत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, इन बच्चों को अपना सबक दोहराने की आदत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, इस जुमले में सब्जेक्ट है इन बच्चों को। these children। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखा जाएगा। these children इट इज़ प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं आर। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नोट, इसके बाद नोट लिखेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट यूज्ड टू, इसके बाद यूज्ड टू लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing ये लिखेंगे। वर्ब इसमें जिस एक्शन की बात हो रही है वो है दोहराने की, तो दोहराने को बोलते हैं रिवाइज। तो ing जब इसके साथ लगेगा तो ये हो जाएगा रिवाइजिंग। दीज चिल्ड्रन आर नॉट यूज टू रिवाइजिंग, इन बच्चों को दोहराने की आदत नहीं है। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है अपना सबक, तो यहाँ पर अपने सबक को बोलेंगे देयर लेसन्स। दीज चिल्ड्रन आर नॉट यूज टू रिवाइजिंग देयर लेसन्स। नेक्स्ट सेंटेंस, लोगों को अपना वादा पूरा करने की आदत नहीं है।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है लोगों को, पीपल, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, वन ऑफ दिस। इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हम लिखते हैं आर। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नोट, इसके बाद नोट लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट यूज्ड टू, इसके बाद यूज्ड टू लिखेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये हम लिखेंगे। यहाँ पर बात हो रही है पूरा करने की, तो वादा पूरा करने के लिए यूज़ होता है फुलफिल। तो जब इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा फुलफिलिंग। पीपल आर नॉट यूज टू फुलफिलिंग, लोगों को पूरा करने की आदत नहीं है। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या पूरा करने की आदत नहीं है, अपना वादा। देयर प्रॉमिस, पीपल आर नॉट यूज टू फुलफिलिंग देयर प्रॉमिस, लोगों को अपना वादा पूरा करने की आदत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे कहानियाँ सुनाने की आदत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है मुझे, तो यहाँ पर मुझे के लिए वर्ड यूज़ होगा आई। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। आई के साथ यूज़ करते हैं हम एम। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नोट, इसके बाद हम नोट लिखेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट यूज्ड टू, इसके बाद यूज टू लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम लिखेंगे। यहाँ पर जिस एक्शन की बात हो रही है वो है सुनाने की, तो सुनाने को यहाँ पर कहते हैं, कहानियाँ सुनाने के लिए वर्ड यूज़ होता है टेल, तो इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा टेलिंग। आई एम नॉट यूज टू टेलिंग, मुझे सुनाने की आदत नहीं है। आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, क्या सुनाने की आदत नहीं है, कहानियाँ। आई एम नॉट यूज टू टेलिंग स्टोरीज, मुझे कहानियाँ सुनाने की आदत नहीं है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ कन्फर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर। सबसे पहले हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इन तीनों में से कोई एक लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट यूज टू, सब्जेक्ट के बाद यूज टू लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एंड एट द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस, क्या हफीज़ को अपना सबक सुनाने की आदत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब, वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। सब्जेक्ट इसमें है हफीज़, तो हफीज़ इट्स सिंगुलर नाउन, हफीज़ सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं इज़। आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है हफीज़, इज हफीज़। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट यूज टू, इसके बाद यूज टू लिखेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम लिखेंगे। यहाँ पर जिस एक्शन की बात हो रही है वो है सुनाने की, तो सुनाने को यहाँ पे कहेंगे से, इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा सिंग। सबक सुनाने के लिए से यूज़ किया जाता है। इस हफीज़ यूज टू सिंग, क्या हफीज़ को सुनाने की आदत है। आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है अपना सबक, तो यहाँ पर अपने सबक के लिए यूज होगा हिज लेसन। इज हफीज यूज टू सिंग हिज लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपके प्रिंसिपल को हर स्कूल का मुआयना करने की आदत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा। वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हम
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आपके प्रिंसिपल, इट इज़ सिंगुलर नाउन। अब ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं इज। आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है आपके प्रिंसिपल। इज योर प्रिंसिपल एंड आफ्टर दिस वी विल राइट यूज टू, इसके बाद यूज टू लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ये लिखा जाएगा। यहाँ पर जिस एक्शन की बात हो रही है वो है मुआयना करना, तो मुआयना करने को बोलते हैं इंस्पेक्टिंग। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इज योर प्रिंसिपल यूज टू इंस्पेक्टिंग, क्या आपके प्रिंसिपल को मुआयना करने की आदत है? किस चीज़ का मुआयना करने की आदत है? हर स्कूल का। इज योर प्रिंसिपल यूज टू इंस्पेक्टिंग एवरी स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसे हर महीने नया मोबाइल खरीदने की आदत है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इज, एम या आर, इन तीनों में से एक आएगा। एंड वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है उसे, तो उसे के लिए हम यूज़ करते हैं ही भी यूज़ कर सकते हैं और शी भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ हम यूज़ करते हैं इज। आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, इज ही। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट यूज टू, इसके बाद यूज टू इस्तेमाल किया जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर जिस एक्शन की बात हो रही है वो है ख़रीदने की, तो ख़रीदने को बोलते हैं बाय, तो इसके साथ जब आईएनजी लग जाएगा तो ये हो जाएगा बाइंग। इज ही यूज टू बाइंग, क्या उसे खरीदने की आदत है? ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या खरीदने की आदत है? नया मोबाइल। इज ही यूज टू बाइंग अ न्यू मोबाइल, क्या उसे नया मोबाइल खरीदने की आदत है? आफ्टर दिस वी विल राइट एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, इसके बाद हम एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस लिखेंगे। इस जुमले में है हर महीने। इज ही यूज टू बाइंग अ न्यू मोबाइल एवरी मंथ, क्या उसे हर महीने नया मोबाइल खरीदने की आदत है? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या माजिद को हर मैच में सेंचुरी बनाने की आदत है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट माजिद है, सो माजिद इज़ अ सिंगुलर नाउन, माजिद एक सिंगुलर नाउन है। वी यूज़ इज़ विथ सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम इज़ इस्तेमाल करते हैं। एंड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी विल राइट सब्जेक्ट, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है माजिद। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट यूज टू, इसके बाद यूज्ड टू इस्तेमाल किया जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखा जाएगा। इस जुमले में जिस एक्शन की बात हो रही है वो है बनाने की। तो स्पोर्ट्स वगैरह में बनाने के लिए जो वर्ब यूज़ किया जाता है वो होता है स्कोर, तो इसके साथ जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा स्कोरिंग। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, इसमें क्या चीज़ बनाने की बात हो रही है? सेंचुरी, तो सेंचुरी को बोलते हैं 100 रन्स। इस माजिद यूज टू स्कोरिंग 100 रन्स, क्या माजिद को सेंचुरी बनाने की आदत है? एंड आफ्टर दिस वी विल राइट एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, हर मैच में। इन every match. Is Majid used to scoring 100 runs in every match? Now we will study the formation of informative sentence. अब हम informative sentence को बनाना सीखेंगे। The structure of informative sentence, first of all we will write WH word. Informative sentences का structure है, सबसे पहले तो हम इसमें WH word लिखते हैं। And after this we will write helping verb. इसके बाद हम helping verb लिखेंगे is, am और are. And after this we will write subject. उसके बाद हम subject लिखेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट यूज टू, इसके बाद यूज टू लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एंड एट द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस, तुम्हें टालने की आदत क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट WH वर्ड। सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड इसमें है क्यों, तो क्यों को कहते हैं वाई। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा। वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम्हें, तो तुम्हें को यहाँ पर कहेंगे यू, तो यू के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो है आर। तो आर के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें यू है। एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट यूज टू, इसके बाद यूज टू लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लिखा जाएगा। यहाँ पर जिस एक्शन की बात हो रही है वो है टालने की, तो टालने को बोलते हैं पुटिंग ऑफ। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इस जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है। सो द सेंटेंस विल बी एंड हेयर, सेंटेंस यहीं पर एंड हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इन लोगों को कर्तव्य दिखाने की आदत कब से है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट WH वर्ड। सबसे पहले तो हम WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड इसमें है कब से, तो कब से को बोलते हैं फ्रॉम व्हेन। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है इन लोगों को, तो इन लोगों को ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए हम यूज करते हैं आर। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है इन लोगों को, दीज पीपल। एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट यूज टू, इसके बाद यूज टू यूज किया जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जिस एक्शन की बात हो रही है वो है दिखाने की, तो दिखाने को बोलते हैं शो, इसके साथ ing लग जाएगा तो ये हो जाएगा शोइंग। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है कर्तव्य, तो कर्तव्य को बोलते हैं फीट्स। फ्रॉम व्हेन आर दीज पीपल यूज टू शोइंग फीट्स, इन लोगों को कर्तव्य दिखाने की आदत कब से है। नेक्स्ट सेंटेंस, तमाम चोरों को मेरी ही दुकान में घुसने की आदत क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट WH वर्ड। सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड है इसमें क्यों, तो क्यों को कहते हैं वाई। आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर। वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है तमाम चोरों को, सो इट इज़ प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं आर, वाई आर। आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है तमाम चोर, वाई आर ऑल थीव्स। आफ्टर दिस वी विल राइट यूज टू, इसके बाद यूज टू इस्तेमाल किया जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर जिस एक्शन की बात हो रही है वो है घुसने की, तो जब किसी भी जगह पर ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हुआ जाए तो इसके लिए जो वर्ब यूज़ किया जाता है वो होता है ब्रेक इनटू। तो जब इसके साथ हम ing लगाएंगे तो ये हो जाएगा ब्रेकिंग इनटू। आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है मेरी ही दुकान में। ओनली माई शॉप, वाई आर ऑल थीव्स यूज टू ब्रेकिंग इनटू ओनली माई शॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, इन जानवरों को कहाँ सोने की आदत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट WH वर्ड। सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड इसमें है कहाँ। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट इसमें है इन जानवरों को,
सो दिस इज प्लूरल नाउन, ये एक प्लूरल नाउन है। सो वी यूज आर विद प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ हम आर यूज करते हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट, आर के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है इन जानवरों को, वेयर आर दीज एनिमल्स। आफ्टर दिस वी विल राइट यूज टू, इसके बाद यूज टू लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर जिस एक्शन की बात हो रही है वो है सोने की, तो सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्लीप। तो जब इसके साथ ing लग जाएगा तो ये हो जाएगा स्लीपिंग। आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इन दिस सेंटेंस देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट, इस जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है। सो द सेंटेंस विल बी एंड हियर, तो सेंटेंस यहीं पर एंड हो जाएगा। Hope all of you have cleared all the points regarding today's class. If you have any question regarding today's class, so you can write down your question down in comment section. आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।